सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेगेटिव मॉडल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग का लौंडा पंगा लेने जा रहा है दाल हो सेट के दो कल्टीवेटर्स के साथ में। और भी काफ़ी भयानक वहाँ पे फाइट होगा, क्योंकि मैंने पूरा जो फाइट देखा ना, तो उस मतलब पढ़ा था, तो उस दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी हमला हो रहा है वो स्लो मो में हो रहा है। एक ही सेकंड में वो लोग उसकी आंखों के पास पहुंच गए, 3 इंच दूर था तभी वहाँ पे ये हो गया। इस तरीके का पूरा मूवमेंट बताया गया था और पूरा फाइट ऐसा लग रहा था कि जैसे स्लो मो में मानो मैं देख रहा हूँ। तो फाइट का पूरा सीन आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से क्यान किंग नाम की एक छोटी सी लड़की जो कि कोल फॉर्मेशन पे थी, उससे वहाँ पे कई सारे ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स मिले थे जो कि काफ़ी अच्छे ट्रेजर्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे दालोसेप के एक गुओ नाम के कल्टीवेटर ने उस सभी चीज़ों को चुनने का ट्राई किया, जिस दौरान वहाँ पे उसने और भी कल्टीवेटर्स को बुलाया था, जिनमें से 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के थे, अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन के, और एक सोल फॉर्मेशन का था। जिस वजह से यहाँ पे ये लड़की कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि इसका सेट दालुओ सेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वीक है। इनफैक्ट इसका जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ सोल फॉर्मेशन पर ही है। जिस वजह से इस लड़की ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बल्कि चुपचाप उन सभी लोगों को ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट से उस लोकेशन को बता देती है। लेकिन जैसे ही सभी वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उन लोगों के रास्ते के बीच एक कल्टीवेटर खड़ा था, जो कि था हेवेंस फेट सेट के पर्पल डिवीजन का 7th डिसाइपल, हम लोग का वांगलिन। वो लोग वांगलिन के नाम नहीं जानते थे, उन लोगों ने कभी उसे देखा भी नहीं था। इनफैक्ट नॉवेल्स के अंदर में हम लोग को ये चीज़ डिसाइड मिला कि जब वहाँ पर उस धमाके के बाद वो धुआं हटता है, तो वो जो कल्टीवेटर नजर आया वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं था, लेकिन उसने वहाँ पे पर्पल कपड़ा पहना हुआ था। उसके कमर के पास में 7th लिख के एक नंबर दिया गया था, जिसके साथ साथ उस चीज़ को देख के वहाँ पे वो सभी कल्टीवेटर्स पहचान लेते हैं कि ये हेवेंस फेट सेट के पर्पल डिवीजन का 7th डिसाइपल है, यानी कि हम लोग का वांगलिन। इन लोगों ने ऑलरेडी इस बात को सुन रखा था कि ऑल सीड के बर्थडे पार्टी के अंदर में वाली ने क्या तबाही मचाई है, एंड उस दौरान उन लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन को भी जाना, जिस वजह से ये लोग पहचान लेते हैं कि ये वांगलिन ही है। इसी दौरान यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ भी पता चली कि आखिर ये जो ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनमें से जो एक कल्टीवेटर था, जैसे इस जगह पे पहुँचते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि लिंग त्यानो के पीछे में वो जो 4 हम लोग को स्वॉर्ड्स नजर आते हैं, वो सभी इन्हीं ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स की मदद से ही बनाए गए हैं। लेकिन उसकी जो मात्रा थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एंड उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वो जो ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स की नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा एक रेयर ट्रेजर है, जिस वजह से यहाँ पे ये सभी इसके लालच में पड़ चुके थे। लेकिन इनके सामने अब वालिन आ चुका है। वालिन का खुद का ही इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों को पाने के लिए। इसी दौरान यहाँ पे वालिन को देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए, और इसी दौरान हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वालिन यहाँ पे इन लोगों से लड़ने नहीं आया है। उसका सिंपल सा मोटिव था, वो इन लोगों से बस एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता था, जो कि था ज़ोई के बारे में। तुम लोगों को पता होगा कि ज़ोई लास्ट बार हम लोगों को लिंग त्यानहो के साथ में जाता हुआ नजर आया, उसके बाद वो कहाँ गया इस बारे में नहीं पता था। लेकिन वालिन दालूसेट के इन डिसाइपल्स यानी कि इन कल्टीवेटर से पूछना चाहता था कि आखिर क्या उन्हें ज़ोई के रिगार्डिंग कुछ भी पता है। इनफैक्ट उसके मन में एक और प्लान था कि वो अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के लिए इन दोनों कल्टीवेटर्स की सोल को वहाँ पे इस्तेमाल करेगा अपने सील्स को क्रिएट करने के लिए, जिस वजह से वालिन इनके पीछे में पड़ा हुआ था। वैसे तो फिलहाल उसे लड़ने का मूड नहीं है, जिस वजह से उसने यहाँ पे सीधा एक ही बात कही। उसने कहा कि मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वो जो नाटा वाला कल्टीवेटर जो कि स्टार्टिंग से ही सहमा हुआ था, वो हल्का सा फिर सहम गया। लेकिन ये लंबा वाला कल्टीवेटर जिसका नाम शीफांग नजर आता है, ये अलग ही एरोगेंट था। इसने कहा कि तुम भले ही मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर होगे, लेकिन हमारी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि हम लोग तुम्हें मार तो नहीं पाएंगे और तुम्हारे हाथों मर भी सकते हैं, बट स्टिल हम तुम्हें इतना ज़्यादा इंजर्ड कर देंगे कि तुम ईस्टर्न डिमोनिक सी के अंदर में एंटर नहीं कर पाओगे। शीफांग ने जैसे ही अपने एरोगेंस वॉइस में इन सभी चीज़ों को कहा, तो इसके साथ उसने यहाँ पे एक काफ़ी तेज़ हमला करना भी शुरू कर दिया था। इसी दौरान वो शॉर्ट हाइटेड कल्टीवेटर, एंड एक बात मुझे समझ नहीं आई, मैंने जब तक ये पूरा चैप्टर्स पढ़ा, ये लोग निपट नहीं जाते, वहाँ से चले नहीं आते, तब तक यहाँ पे ये शॉर्ट हाइट वाला कल्टीवेटर को शॉर्ट कल्टीवेटर के नाम से ही बताया गया। एक टाइम के लिए लॉन्ग हाइट वाले कल्टीवेटर का नाम शीफांग बता भी दिया गया, लेकिन इसका क्यों नहीं लोगों ने लिखा? शायद से वो लोग इसे नाटा कल्टीवेटर के नाम से ही बताना चाहते थे। लेकिन खैर, वापस हम लोग टॉपिक पर आते हैं। इस नाटे कल्टीवेटर ने भी वहाँ पे काफ़ी तेज़ एक ज़ोरदार हमला किया, लेकिन वांगलिन आसानी से उन सभी चीज़ों को वहाँ पे रोक देता है। इसी दौरान यहाँ पे अब वो लोग आ चुके थे एक लेवल आगे। उन लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये दोनों मिलकर एक साथ हमला करते हैं, तो वो लोग वांगलिन को सीवियरली इंजर्ड कर सकते हैं कि उसकी हालत काफ़ी दिनों तक खराब हो जाए, और वो उस कंपटीशन यानी कि वो उस ईस्टर्न डिमोनिक सी के अंदर में एंटर ना कर पाए, जो कि 1 से 1.5 महीने बाद ही खुलने वाला है।
इसी दौरान शिफांग ने वहाँ पे अपनी काफ़ी सारी सेलेस्टियल एनर्जीज को एक साथ में इकट्ठा करके एक बड़ा सा स्वॉर्ड को क्रिएट किया। इसके साथ साथ यहाँ पे वो जो शॉर्ट हेड वाला कल्टीवेटर था, वो डरा डरा सहमा हुआ स्टिल अभी भी लड़ाई के लिए तैयार था। उसने अपने आसपास में काफ़ी तेज़ी से एनर्जीज को गैदर करना शुरू किया और उसके पीछे में काफ़ी बड़ा सा एक डिमोनिक हेड टाइप का क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था। उसके मुंह से काफ़ी तेज़ उसने वहाँ पे दहाड़ भी मारा और काफ़ी तेज़ी से ये जो दोनों हमले थे वालिन की तरफ में बढ़ने लगते हैं। वालिन इन सभी हमलों को देख के वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चौंकता। वहाँ पे वो जो स्वॉर्ड था वो अभी भी क्रिएट हो रहा था, लेकिन ये शॉर्ट हेड वाले कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपना उस डिमोनिक हेड को वालिन की तरफ में बढ़ा दिया था। वो जब वालिन की तरफ में बढ़ता है तो वो वहाँ पे दहाड़ मारता हुआ बढ़ता है, लेकिन वालिन से दिख के डरता नहीं है। उसने अपने हाथों से वहाँ पे कुछ ग्रे लाइट्स को वहाँ पे रिलीज किया, जो कि काफ़ी तेज़ी से उस हेड के अंदर में एंटर कर जाते हैं। उस हेड के अंदर एंटर करते ही वो उसको अंदर से अलग टाइप का ही खुदेड़ना स्टार्ट कर दिया और वो जो बड़ा सा हेड था वो धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू हो जाता है और इतनी तेज़ी से वो गुब्बारे की तरफ फूल रहा था, मानो जैसे वो कुछ ही सेकंड्स में फट जाएगा। एंड ऐसा होता भी है। वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे फूलना स्टार्ट हुआ, कुछ ही समय बाद वहाँ पे वो ब्लास्ट हो गया। इतना तेज़ धमाका था कि वो वैली फिर से वहाँ पे हिल जाती है और इससे कुछ ना कुछ ब्लैक ऐश हम लोगों के वालिंग के ऊपर में भी नहीं होता। अरे चिंता मत कर, कुछ भी नहीं हुआ उसको। यहाँ तक कि वो जो अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर, वो नाटा कल्टीवेटर जिसने हमला किया, वो कुछ कदम पीछे की तरफ हट गया, उसकी पूरी फट के हाथ में आ गई, लेकिन वालिंग को कुछ भी नहीं होता। इसी कारण वो जो लंबा वाला कल्टीवेटर शिफांग नजर आता है, उसने अपने स्वॉर्ड को इस बार नॉर्मली क्रिएट नहीं किया, बल्कि वो एक जगह पे बैठ गया था लोटस पोजीशन में। उसने अपने माथे के अंदर से एक ग्रीन लाइट को निकाला, जो कि ग्रीन लाइट के अंदर में वहाँ पर उसका ओरिजिन सोल था। वो ओरिजिन सोल और वो स्वॉर्ड एक साथ में वहाँ पे मर्ज अप टाइप का हो गए थे। मतलब वो ओरिजिन सोल पूरी तरीके से स्वॉर्ड को वहाँ पे कंट्रोल कर रहा था और उस ओरिजिन सोल और स्वॉर्ड की मदद से वो लोग काफी तेज वार एक वालिंग के ऊपर में करने जा रहा था। वालिंग का ध्यान फिलहाल उस नाटे से कल्टीवेटर के ऊपर में था, जो कि अभी बहुत ज्यादा सदमे में था। लेकिन जब उसने देखा कि वो वालिंग से नहीं लड़ सकता तो वो वहां से भागना शुरू कर देता है। इस दौरान तक वो जो स्वॉर्ड है वो वालिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। वाली ने वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि एक ही झटके में उसके बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से सेलेस्टियल स्वॉर्ड वहाँ पे बाहर आ जाता है और वो जो कल्टीवेटर उस तरफ में भाग रहा था, उसके पीछे शू लीग वो पड़ गया और उसने कहा, पोते तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारे दादाजी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से उसका पीछा करने लगता है और बड़ा भाई जहाँ पर वो छोटा भाई ना हो ऐसा हो नहीं सकता। उसके साथ मून बेड भी वहाँ पे निकल गया और मून बेड की स्पीड तुम लोग को पता ही है। वो लोग काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे भागना शुरू कर दिया। वो लोग कहाँ जाते हैं नहीं बताया जाता। फिलहाल वालिन फोकस करता है इस बड़े से स्वॉर्ड के ऊपर में। ये स्वॉर्ड इस कुछ ही सेकंड्स के अंदर में वालिन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसके वो जो आईब्रोज है ना, आईब्रोज से सिर्फ 3 इंच ही दूर था। तभी सडनली वहाँ पर वालिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से एक छोटा सा स्वॉर्ड निकाला, जो कि एक ही झटके में उस बड़े से स्वॉर्ड को, जो कि एक अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ओरिजिन सोल के साथ में मर्ज होकर हमला करी थी, उसे एक ही झटके में हटा दिया, मतलब मोड़ दिया। मोड़ने के बाद उस छोटे से स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी सारी वहाँ पे ग्रे फॉक्स निकलती है, ग्रे लाइट्स वगैरह निकलती है, जिसने उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से वहाँ पे धराशायी कर दिया। एंड इतना भयानक मोमेंट यहाँ पर लग रहा था, क्योंकि ऐसा था ना जैसे कि एक ही सेकंड में वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकला, वो नाटा कल्टीवेटर भागने लगा, वालिन मुड़ता है, वो स्वॉर्ड बिल्कुल उसके नज़रों के पास, तभी वहाँ पे एक और स्वॉर्ड निकलता है, उसने उसे घुमा दिया, फिर वो लाइट मारा। इस तरीके का पूरा सिचुएशन हो चुका था, मतलब बिल्कुल इंटेंस। और तुम और मैं इस फाइट को जितना एंजॉय कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पे क्यान किंग, उसके साथ में वो जो लड़का गू, इसके साथ में और भी जो कल्टीवेटर्स थे, वो लोग भी एंजॉय करते हैं। वो लोग बस सोच रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड्स में उस बग ने उसको मार दिया। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने एक के ऊपर हमला किया, वो एक अलग ही लेवल पे है। उसने एक ही झटके में इन दोनों को हरा दिया। वो दो स्वॉर्ड उड़ते हुए उसके पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे इस कितना बड़ा स्वॉर्ड को इस छोटे से स्वॉर्ड ने हरा दिया। हो क्या रहे हैं यहाँ पर, वो लोग इतने ज़्यादा शॉक थे वहाँ में। जैसे ही वो बड़ा सा स्वॉर्ड वहाँ पे गायब हुआ, तो फिलहाल उसका जो ओरिजिन सोल था, उस कल्टीवेटर यानी कि शिफांग का, वो बाहर था, जिस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से अपनी बॉडी की तरफ में जाने लगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, वालिन इतनी आसानी से जाने देगा? वालिन ने काफ़ी तेज़ वहाँ पे हमला किया उसकी तरफ, लेकिन ये वार उसकी तरफ नहीं था, बल्कि उसकी बॉडी की तरफ था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जो बॉडी थी वहाँ पे पूरी तरीके से चीथड़े उड़ गई उसकी, और उसका खून और जो भी माल मसाला था सब तरफ छिटा गया। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो जो ओरिजिन सोल है, उसकी हालत और भी ज़्यादा पतली हो गई और वो वहाँ पे बस सोचता है कि क्या करूँ।
इसी दौरान हम लोग को मून ब्रेड का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी तेज़ी से फिलहाल उस नाटे कल्टीवेटर को उन लोगों ने पकड़ लिया है और बिल्कुल उसके गले के पास में वो बैठा हुआ है। मतलब थोड़ा-सा भी हिल-डुल करेगा, सर धड़ से अलग कर देगा वो। इसके साथ-साथ सेलेस्टियल स्वॉर्ड शू ली वो उसके माथे के ऊपर है। मतलब उसने कुछ भी किया तो वो ऊपर से ही फाड़ देगा और वो वहाँ पे कल्टीवेटर बैठ गया। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता वहाँ पर। तभी यहाँ पे हम लोग को वापस से शिफांग को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसका जो ओरिजिन सोल है अभी वो मंडरा रहा था। अभी सडनली उसने यहाँ पर क्यान किंग के पास में जो 2 कल्टीवेटर्स थे उसकी तरफ में तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान इस चीज़ को देख के हमारे समझ जाता है कि वो यहाँ पर एक की बॉडी को पोजेस करने जा रहा है। और हाँ, मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर वो जो सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर था वो अभी क्या कर रहा है। तो वो उसी दौरान वहाँ पे जाता है उन सभी फ्रूट्स को कलेक्ट करने, लेकिन इसी दौरान वालिन ने उसे एक ही झटके में मार दिया। इतनी तेज़ी से मारा कि उसे एक पैराग्राफ तक नहीं मिलता, जिस वजह से मैं उस बारे में भूल गया था बताना। लेकिन वो अभी तक मर चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे शिफांग का ओरिजिन सोल उस तरफ में बढ़ रहा था और वो उसका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव था कि वो गुओ की बॉडी को वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर ले। मतलब पता ना पोजेस कर लेने के बारे में, उसका वही प्लान था, जिस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से उस तरफ में बढ़ रहा था। और मालिन सोचता है कि यहाँ पर सीतुना जैसे पावरफुल कल्टीवेटर जो कि एसिडर लेवल पर थे, उसे भी एक बॉडी को पोजेस करने में 10 दिन का टाइम लग गया। तो ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन को कितना टाइम लग जाएगा और ये इतना कॉन्फिडेंस में जा क्यों रहा है उस तरफ। तभी वहाँ पे वालिन को शक होता है, ज़रूर कोई ना कोई माजरा होगा जिस वजह से ये जा रहा है। और यहाँ पे उस लड़के गुहो ने जैसे ही देखा कि शिफान उसकी तरफ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो समझ जाता है कि ये क्या करने आ रहा है। जिस वजह से उसने यहाँ पे वालिन को ऑफ़र किया कि अगर आप इसे यहाँ पे हटा देते हो या फिर मुझे बचा लेते हो, मुझे जाने देते हो, तो मैं आपको ये जो पोज़ीशन की स्किल है वो आपको दे दूँगा, जिसकी मदद से आप भी काफ़ी तेज़ी से किसी को भी पोजेस कर सकते हो। इस चीज़ को सुनते हुए वहाँ पे वालिन कुछ सोचता समझता, तब तक वहाँ पे शिफान की जो ओरिजिन सोल थी वो लोगों के पास पहुँच चुकी थी। और गुओ की इन बातों को सुनकर वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से उसने वहाँ पे एक झटका हाथ घुमाया, जिस वजह से क्यान किंग के पास में वो जो 2 कल्टीवेटर्स थे जिनमें एक लड़की और वो गुओ था, वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। और यहाँ पे क्यान किंग को अभी फिर कुछ नहीं हुआ और वो स्टिल सदमे में ही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन इसी दौरान वालिन वहाँ उसके पास में पहुँच गया। पहुँचते ही शिफान की पैंट ऑलरेडी गीली और पीली हो चुकी थी, जिस वजह से उसने वहाँ पे ऑफर किया कि मैं आपको 2 स्किल्स दूंगा, यानी कि ये लड़की क्यान किंग जो है वो एक्चुअली में वर्जिन है और मैं तुमको एक ऐसा स्किल दूंगा कि इसकी वर्जिनिटी, मतलब चिंता मत करो, यहाँ पे वर्जिनिटी छीनने की बात नहीं आ रही है, लेकिन इसकी वर्जिनिटी की वजह से तुम्हारी जो भी इंजरीज होगी वो काफ़ी आसानी से हील हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी मिल जाएगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें वो पोजीशन वाली स्किल भी दे दूंगा जिसके बारे में गुओ बात कर रहा था। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वाली ने ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं किया, बल्कि उसने पहले एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि आखिर 200 सालों पहले जब तुम्हारे सेक्ट मास्टर वापस आए थे, तब वहाँ पे कुछ अनयूजुअल हुआ था? तो यहाँ पे शिफान ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि हाँ, मुझे याद है 200 सालों पहले जब हमारे सेक्ट मास्टर वापस आए थे, तब वहाँ पे उसके साथ में 2 स्वॉर्ड सेंट्स आए थे जिनके बीच में काफ़ी तेज़ लड़ाई होती है और उसके बाद वो दोनों कहाँ चले जाते उस बारे में मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन उनकी लड़ाई काफ़ी भयानक थी और कई दिनों तक चली थी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन ने बोला कि सच-सच बताओ, लेकिन उसने बोला कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है। इसके बाद वो कहता है कि क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो वहाँ पर वालिन ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बल्कि उसने सीधा बोला कि ये डिपेंड करता है कि तुम मुझे वो जो पोजीशन की स्किल है, वो तुम कितने एग्ज़ैक्टली और सही तरीके से देते हो। इस बात को सुनते ही शिफान ने वहाँ पर अपने एक जेट के अंदर में उन दोनों स्किल्स को पास कर दिया, जो कि थी उसकी वर्जिनिटी से खुद को पूरी तरीके से हील करना और दूसरा वो पोजीशन वाला स्किल। वाले ने उस जेट को जैसे ही पकड़ा तो वो वर्जिनिटी वाली स्किल्स को छोड़ के उसने सीधा पोजीशन वाली स्किल को चेक किया, जिसके अंदर में कोई खोट नजर नहीं आता। जिसके बाद उसने एक ही झटके में उसकी ओरिजिन सोल को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब हाँ, पहले से ही प्लान था कि वो उसे मार देने वाला है। और पता है, तुम लोग सोचे हो कि आखिर वो नाटा कल्टीवेटर कहाँ गया, तो वो नाटा कल्टीवेटर अभी भी उन दोनों तलवारों के बीच में बैठा हुआ है। इसी दौरान वालिन वहाँ पे कुछ उन लड़की से बोलता नहीं है, क्यान किंग की तरफ वो देखता भी नहीं है और क्यान किंग अभी वालिन को देख के बस चौंकी हुई है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। इसके बाद वालिन उन सभी पौधों की तरफ में बढ़ने लगता है जिसकी तरफ में ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स थे। इस दौरान तक वहाँ पे वालिन के साथ में मस्कीटो बीस्ट भी जा रहा था और मैंने इस पॉइंट को नहीं बताया कि वालिन ने वहाँ पे शिफान के ओरिजिन सोल को नहीं मारा, बल्कि उस मस्कीटो बीस्ट ने मारा। वालिन जब वहाँ पे उन गोल्डन फ्रूट्स को चेक कर रहा था, तब उनमें से गोल्डन फ्रूट को लेके उसने अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में डाला, जिसको वो ऑब्जॉर्व करने का ट्राई किया। फिर उसके बाद पता चलता है कि उसके अंदर का जो मेटल एलिमेंट है वो इतना कम बड़ा है, इतना कम कि वो नज़र तक नहीं आ रहा, जिस वजह से वालिन ने प्लान बनाया कि इन सभी फ्रूट्स का कोई भी फायदा नहीं है। जिस वजह से वालिन ने वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा और मस्कीटो बीस्ट को ऑर्डर दे देता है कि तुम्हें जितना खाना है खा लो, क्योंकि मस्कीटो बीस्ट ऑलरेडी इसकी तरफ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। एंड स्टिल यहाँ पे क्यान किंग अभी भी कंफ्यूज्ड है। वालिन ने वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस टाइप का क्रिएट किया और कई सारे सेलेस्टियल जेट्स को निकालकर, सेलेस्टियल जेट्स नहीं, शायद से नॉर्मल जेट्स से,
उन सभी को निकाल कर वहाँ पे एक अलग टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट किया। हर एक पौधे के पास में एक-एक जेड्स पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो फॉर्मेशन जैसे ही क्रिएट होता है तो वहाँ पे वो जो गोल्डन रोशनी थी, कई गुना तेज़ी से और भी ज़्यादा चमकने लगी, मान लो जैसे एक सन था। तो इस दौरान वहाँ पे क्या होता है, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।